जय भीम साथियों, मैं सुमित चौहान। इस वक्त मैं सिंगू बॉर्डर पर हूं, जो कि सोनीपत और दिल्ली को जोड़ने वाला रास्ता है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़ों से पहचानिए, इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा कि इनके कपड़ों से पहचानिए और टोपी से पहचानिए। ये इस देश का मुसलमान है जो इस देश के किसानों के लिए, अन्नदाता के लिए सड़क पर है। और जो एक माहौल बनाया गया था हिंदू बनाम मुसलमान और जातियों को, धर्मों को अलग अलग भिड़ा के जो एक जहरीला माहौल बनाया गया था, उस माहौल की ये लोग हवा निकाल रहे हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि ये लोग कौन हैं, कहां से आए हैं और क्यों ये किसानों के साथ में जो है समर्थन कर रहे हैं। तो मेरे साथ में एडवोकेट चौधरी हैं जो अभी बताएंगे। मुबीन फारूकी हैं। आप कहां से आए हैं और क्यों यहाँ पर ये लंगर चला रहे हैं? मैं मलेरकोटला पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और यही जो प्रधानमंत्री जी की मेंटालिटी और जो ज़्यादातर अंधभक्तों की भी मेंटालिटी है कि कपड़ों से पहचानेंगे। तो भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने अगर टोपी ले रखी है तो मेरा क्या किसी की सेवा करने का राइट ख़त्म हो गया? मैं किसी की इंसानियत के नाते सेवा नहीं कर सकता? क्या उसके लिए मुझे टोपी उतारनी पड़ेगी? ठीक है, मेरा सवाल ये है। जो लोगों की मैं खिदमत करता हूँ या जिनको सुबह से हम ये सर्व कर रहे हैं लंगर, तो क्या हमने उनका ज़ात धर्म पूछ के उनको सर्व किया था? अगर कोई किसी ने बहुत अच्छी बात की थी कि किसी गरीब बंदे को किसी ने पूछा कि भाई तुम कौन हो, हिंदू हो मुसलमान हो, तो उसने कहा कि भाई मैं भूखा हूँ। तो ऐसे भूख का कोई मजहब नहीं होता। तो आप ये देखिए कि इनकी बरकत से मैं कहूँगा कि किसान भाई चाहे अपने इस वक्त एक उसमें जूझ रहे हैं, अपने मुद्दों को लेकर खुद मुसीबत में हैं एक तरह से, मगर उसके बावजूद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये इतना लंगर साथ में लेके आए हैं, इतना खाना साथ में लेके आए हैं भाई साहब, कि आसपास के जो लोग हैं, जो आसपास बेचारे झुग्गी झोपड़ी वाले या गरीब लोग हैं बेचारे, वो भी यहाँ पे जितने दिन से ये यहाँ पे बैठे हैं वो भी ये खाना हमारे साथ। ये जो भारत है, हमने स्कूल में पढ़ा था, बचपन में सुना था कि अनेकता में एकता है। उस संदेश को आप पूरा कर रहे हैं? नहीं, हमारी तो कोई हैसियत नहीं कि हम किसी संदेश को पूरा करें। हम तो खुशनसीब हैं कि एक अन्नदाता जो आज थोड़ी सी मुसीबत में है, तो हम उनकी खिदमत कर रहे हैं। तो अल्लाह ने हमें ये मौका दिया, तो इसको हम अपनी खुशनसीबी मानेंगे, क्योंकि ये सारी दुनिया का पेट पालते हैं भाई। इनको कौन खिला देगा? और भारत जो है ना, वो इसी तरह की अलग अलग टोपियों से, बिना टोपी के, बिना बालों के, ऐसे ऐसे लोगों से मिलकर बनाए हैं। हमने शाहीन बाग में भी देखा था कि शाहीन बाग में जो आंदोलन चला था उसमें पंजाब से सिख समुदाय के बहुत सारे लोग आए, उन्होंने लंगर चलाया और लोगों की मदद की। तो असल भारत यही है। असल भारत की तस्वीर ऐसी ही है जिसमें लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन माहौल सोशल मीडिया पे और तमाम तरीके से बनाया जाता है कि मजहबों में, जातियों में बांट के नफरत का माहौल फैला दिया जाता है। वीर जी, सब लोग साथ में, कैसा लग रहा है? देखिए, हमारा जो सिख धर्म है, पहले से ही सिख, हिंदू, मुसलमान, ईसाई इकट्ठे होकर ही हर मसले के लिए लड़े। हमारे हिंदू और सिख का मामला तो उस समय ख़त्म हो गया जब हमारे हरमंदिर साहब की नींव जो मियाँ मीर ने रखी वो मुसलमान थे, इसलिए उस समय ही हमारे गुरुओं ने सिख और हिंदू, मुसलमान, ईसाई का पाड़ा ख़त्म कर दिया था। अगली बात यह है कि जो लड़ाई भी लड़ी हमारे गुरुओं ने, महान गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने अपना शीश दिया हिंदुओं के लिए। अब दुख की बात यह है कि देश का एक हिंदू शासक जो हिंदू संप्रदाय को फैलाना चाहता है, वो सिखों के ऊपर ही। उसमें वीर जी हिंदू सारे नहीं हैं, दलितों को वो साथ नहीं मानते हैं। जो दलित हैं, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, उनको साथ नहीं मानते हैं। वो एक जाति विशेष के लोग को हिंदू मानते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। वो एक देश में, देश का एक शासक हमारे देश को जो अनेकता में एकता का सबूत देता है, हर समय हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई सब ने मिलकर देश को याद करवाया। और ये दुख की बात है, वो इस देश को तोड़ना चाहता है, भले दलितों के नाम पे, कभी मुसलमानों के नाम पे, कभी फौजियों के नाम पे, कभी आतंकवादियों के नाम पे,
कभी किसी एक दूसरे फिरके को आपस में लड़ाने के नाम पे। ये देश का प्रधानमंत्री ऐसा काम कर रहा है, उसको चाहिए कि देश को एक रखने का काम करना चाहिए, एक रखने का काम करे। वीर जी, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं बहुत सारी बिरयानी की प्लेट जो हैं वो उसकी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं और नाम दिया जा रहा है बिरयानी जिहाद। अभी लव जिहाद और पता नहीं क्या क्या बकवास चल रही है, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि अब ये जैसे हम भाईचारे की बात हो रही है तो नया वर्ड एक गोदी मीडिया को मिल जाएगा आज के बाद कि भाईचारा जिहाद, कि ये मुसलमान अब भाईचारा बढ़ा रहे हैं कि ये भी जिहाद है। कोई बंदा खिदमत करेगा, कुछ भी करेगा, हम उसको जिहाद से, इनको ये इतने इलिटरेट हैं बंदे, इनको जिहाद का मतलब ही नहीं पता। जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद करना। एक भूखा आदमी सुबह अपनी रोटी के लिए, शाम को अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए जिहाद करता है। संघर्ष का मतलब क्या है? जद्दोजहद करना, संघर्ष करना। इनको जिहाद का मतलब ही नहीं पता। लव में कौन सी जद्दोजहद या कौन सा? अच्छा, आप मेन्यू और बता दीजिए, जो ऐसे लोग हैं वो और जल जाएंगे। मेन्यू में आप लोग क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या पकवान बना रहे हैं? मीठा लेके आए हैं भाई, मीठे चावल हैं ड्राई फ्रूट वाले। तो ये एक, क्योंकि इतिहास लिखा जा चुका है, हमारी कौम जाग चुकी है, ये देश जाग चुका है। ये इसकी खुशी में कानून वापस, ये तो पीछे रह गई बातें। देश जाग चुका है, देश को समझ आ गई है कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं और आगे क्या सुधारनी है, ये सब कुछ उनको पता चल गया है। तो यही एक खुशी की बात है कि भाई ये सारे जो लोग खड़े हैं ये सब जाग चुके हैं। ये फारूकी भाई ने बड़ी बात बोली है कि देश अब धीरे धीरे जाग चुका है और कुछ लोगों को ये लगे कि ये लड़ाई बहुत कम लोगों की और उन पर आंच नहीं आएगी तो भूल जाइए, अगला नंबर आपका हो सकता है। तो इसलिए इस सामूहिक लड़ाई में सबको साथ देना होगा, सबको मिलकर जो है भारत को, उस भारत को जिसमें सब धर्मों के, सब जाति के लोग समानता से रहें, किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी तरह की नाइंसाफ़ी ना हो, उस भारत को बनाने में सबको मदद करनी होगी। तो ये रिपोर्ट मैं आपको सिंगू बॉर्डर से दिखा रहा था और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे कैमरा पर्सन आदर्श तिवारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत।